Exercise 13.2. What question I have given? Question number 1, say yes or no. आपको yes और no लिखना है. Question number 1 में दिया गया है an equilateral triangle may or may not be an acute triangle. Equilateral triangle acute triangle हो सकता है, नहीं हो सकता है. देखो, you already know कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो मेज़रमेंट है उसकी सारी जो लाइन वो होती है सब इक्वल होती हैं. तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं. पहली बात तो 60 डिग्री का होता है. एक्यूट ट्रायंगल भी इक्विलैटरल हो सकता है लेकिन एग्जैक्ट मेज़रमेंट उसकी नहीं होती है. एक्यूट ट्रायंगल जो है 90 डिग्री से कम होता है. तो 90 से आपका 80 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है. इक्विलैटरल ट्रायंगल देखिए सारे साइड्स इक्वल होते हैं. और एक्यूट ट्रायंगल में क्या होता है, आप सारे मतलब पूरा एग्जैक्ट नहीं कह सकते हो. वो 90 से कम होता है, 80 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है. तो 90 डिग्री से कम एग्जैक्ट नहीं कह सकते. वैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल भी एक्यूट है लेकिन एग्जैक्ट नहीं कह सकते क्योंकि इसका मेज़रमेंट फिक्स नहीं है. इक्विलैटरल ट्रायंगल की मेज़रमेंट फिक्स होती है 60 डिग्री ओनली. वो 90 डिग्री से कम हो सकता है, इसलिए मतलब नो रहेगा. ठीक है. फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री. एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो हर एक एंगल की मेज़र है वो 60 डिग्री होती है. यस, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल आप बनाते हो तो उसका पूरा मेज़रमेंट पूरा कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है. कितनी डिग्री का होता है? 60 डिग्री का. देन क्या होगा यहाँ पर? यस, यू विल नोट हियर यस. फिर आपका दिया गया एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कैन बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. पूछा गया है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है. पहली बात तो जो आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होता है वो 90 डिग्री से अबव होता है. 90 से अबव 100 भी हो सकता है, 110. फिर वो पूछा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है? नो, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो है दो साइड्स जो होते हैं वो ये और ये साइड्स कहते हैं बराबर होता है और एक अनइक्वल होता है. तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं हो सकता है. देन व्हाट विल यू नोट हियर? नो. फिर उसके बाद दिया गया है एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कैन नॉट बी आइसोसेलेस ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है? नो. इक्विलैटरल ट्रायंगल की मेज़रमेंट पता है ना, 60 डिग्री होती है. सारी जो साइड्स होती है 60 डिग्री के होते हैं. और आइसोसेलेस में क्या होता है, दो साइड्स जो होते हैं इसके इक्वल होता है और एक साइड अनइक्वल होता है. तो ये आपका रहेगा नो. यू विल नोट हियर नो. ठीक है. इसके बाद आपका दिया गया है एवरी एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज ऑफ 90 डिग्री. मतलब राइट एंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है? नो. जैसे मान लो अगर आपने कोई भी एंगल बनाया तो खाली ओनली वन एंगल 90 डिग्री का होगा. अगर हम बाकी कहें तो बाकी नहीं हो सकते हैं, खाली एक एंगल होता है. इसमें पूछा गया हर एक एंगल राइट ट्रायंगल का 90 डिग्री होता है? नो. यू विल नोट हियर नो. ठीक है. अब इसका क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 विच एंगल्स कैन मेक अ ट्रायंगल. कौन से एंगल को ट्रायंगल बोल सकते हैं? कैसे पहचानोगे? पहली बात, कोई भी ट्रायंगल जब बनाते हैं उसका जो सम होता है जब उसको जोड़ते हैं तीनों डिजिट को तो वो 180 डिग्री का निकलता है. अगर 180 डिग्री निकलता है तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो एंगल को ट्रायंगल बोलेंगे. और 180 से ज़्यादा होगा तो नहीं होगा, ना 180 से कम होगा तो ना 180 से ज़्यादा ट्रायंगल बनेगा ना 180 से कम. देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, 20 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री. अब इन तीनों को जोड़ो. 20 और 70 कितना हुआ? 90. 90 में 90 जोड़ा तो कितना हुआ? 180 डिग्री. तो मतलब तीन एंगल का जोड़, मतलब तीनों साइड्स हैं उनका अगर सम निकालते हैं, अगर वो 180 डिग्री निकलता है तो
और आपका ट्रायंगल होगा, तो उसमें 180 आ रहा है, तो विच एंगल्स कैन मेक अ, तो क्वेश्चन नंबर 1, यस, क्वेश्चन नंबर 1 कैन मेक अ ट्रायंगल, इट कैन मेक अ ट्रायंगल, क्योंकि इसका जो है सम जोड़ कितना आ रहा है 180 डिग्री, ठीक है। इसके बाद दिया गया है सेकेंड 80 40 60, 80 में 40 प्लस किया तो 120 और 120 में आपने 60 प्लस किया तो 180, तो यस ये भी हो सकता है क्योंकि इसका भी सम क्या आ रहा है 180 डिग्री। फिर उसके बाद 90 30 90, 90 में 30 जोड़ा 120 और 120 में 90 जोड़ा, 90 में 30 जोड़ा तो 120 हो गया, और 120 में 90 जोड़ेंगे तो 210 आएगा, तो ये 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो इट कांट बी। देन व्हाट विल यू नोट हियर, नो, क्योंकि इन तीनों का जोड़ 180 डिग्री नहीं निकल रहा है। इसके बाद आता है नंबर 4, 110 50 50, 50 50 100 हुआ, 100 को 110 से जोड़ा तो कितना हुआ 210 डिग्री, तो 210 डिग्री ये 180 से अब हुआ इन दोनों को जोड़ने में, 110 50 50 को जोड़ा तो कितना है 210 डिग्री, तो इट्स मोर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो इट कान, नो। व्हाट विल यू नोट हियर, सॉरी सेकंड थर्ड था आपका, ये आपका 4th है, तो क्या होगा नो, क्योंकि ये 180 से ज़्यादा है। इसके बाद नंबर 5th है 70 70 70, 70 को 70 में प्लस किया 140, 140 में 70 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 210, ये भी 180 से अबव है, तो नो इट कांट बी, नहीं हो सकता है। इसके बाद है 30 20 110, 30 में 20 प्लस किया तो 50 हुआ, 50 को 110 से जोड़ा तो 160 हुआ, लेकिन ये 180 से कम है, ना ज़्यादा है 180 से, ना लेकिन 180 से कम है, तो आप क्या लिखोगे नो इट कांट बी, नहीं हो सकता। हो गया आपके सम सॉल्व। अब आगे क्वेश्चन क्या दिया है, द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 30 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक एक्यूट एंगल का जो मेज़र है वो राइट ट्रायंगल का 30 डिग्री है। फिर उसके बाद कहा गया फाइंड द मेजर ऑफ अदर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है एक एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल तो आपको पता है 90 डिग्री से कम होता है और राइट ट्रायंगल 90 डिग्री का होता है। जैसे ये आपका एंगल बना है तो राइट एंगल में जो ये एंगल है ये आपका 90 डिग्री का है और ये एक्यूट एंगल ये जो है आपका 30 डिग्री का है। अब बताना है कि ट्रायंगल के अदर एंगल की मेज़रमेंट क्या है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में देखो व्हाट विल यू नोट हियर, पहले लिखोगे आप एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। आपको पता है तीनों ट्रायंगल का जो सम होता है वो कितना आता है, जोड़ 180 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन आपको पहले ही निकालना पड़ेगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका सम क्या है 180 डिग्री, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे, एंगल ए आपका जो ए बी सी, इसमें एंगल ए कितना है 90 डिग्री, देन यू विल नोट हियर 90 डिग्री प्लस फिर एंगल बी आपका कितना दिया गया है, सॉरी यहाँ पे मुझे बी लिखना चाहिए और ये आपका सी हो जाए ए बी सी। तो बी कितना है आपका 30 डिग्री, देन यू विल नोट हियर 30 डिग्री प्लस फिर एंगल सी, एंगल सी तो आपको कुछ भी नहीं दिया गया, देन यू विल नोट हियर एंगल सी इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एंगल 90 डिग्री और 30 डिग्री को प्लस करोगे, 90 और 30 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 120 डिग्री। तो आप क्या करोगे,
एंगल बना के आप नोट करोगे 120 डिग्री प्लस फिर एंगल सी इक्वल 180 डिग्री, ठीक है, सॉरी एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। अब आप लिखोगे एंगल सी इक्वल, ये 180 डिग्री बड़ा है ना, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। अब 180 डिग्री में आप 120 माइनस करो, जीरो में जीरो माइनस किया तो कितना आएगा, जीरो। 8 में से 2 माइनस किया तो 6, 1 में 1 माइनस किया तो जीरो। वो आप चाहे तो लिखो चाहे ना लिखो, डिजिट से पहले जीरो की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। तो ये क्या होगा आपका 60 डिग्री, यानी जो एंगल सी है आपका कितना डिग्री निकलेगा, 60 डिग्री। देन इट विल बी द आंसर। क्या पूछा गया है, एक्यूट एंगल के मेज़र का, राइट एंगल का जो है मेज़र कितना है, 30 है। मैंने इसको समझा दिया था, आपको ट्रायंगल का अदर एंगल का निकालना था। तो कितना होगा, जो एंगल सी है आपका कितना एंगल होगा उसका, 60 डिग्री। नाउ द क्वेश्चंस आर completely solved.